हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू चारकिन। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस होने वाली हैं 15 से लेके 21 जुलाई के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं हम यहाँ पे चेक करेंगे। और जब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करना है ना, तो फिर उसमें ये भी देखेंगे कि आप में से जो लोग करंट रिलेशनशिप में उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और जो लोग डिस्कनेक्ट हैं, नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। क्या वो वापस आना चाह रहे हैं उनकी साइड से, कि आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं, या भी आपको वेट करना होगा। लास्ट में ये भी देखना ज़रूरी है कि एंजल्स आपकी इस रिलेशनशिप के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, लव लाइफ, करियर, आपका कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में, ठीक है। तो ज़रूर आपने सब्सक्राइब करके रखना है। चलें देखते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ के साथ स्टार्ट करते हैं 15 से लेके 21 जुलाई। आपका क्या माइंडसेट है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इमोशंस हैं। ओके, सो यहाँ पर है फूल का कार्ड, उसके बाद है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, देन यू हैव मून। आपकी जो फीलिंग्स है ना, आपके जो इमोशंस हैं, आप मुझे काफ़ी करंट सिचुएशन जो चल रही है ना, उसमें आप हुए हो हर्ट, किसी बात को लेकर के, किसी सूरत हाल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो। और आपकी इस रिलेशनशिप में ना काफ़ी सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो मतलब कि नहीं चाहते कि आप इस पर्सन के साथ में चलो, जिस पर्सन के लिए भी आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो, जिसे प्यार करते हो, जिसे पसंद करते हो, जिसके साथ लाइफ में चलना चाह रहे हो। तो कुछ लोग हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो नहीं चाहते। और पता है, आपके रिलेशनशिप को ना आपकी साइड से नज़र भी बहुत ज़्यादा लग रही है, आप मानो या ना मानो। सो जितना हो सकता है ना, मैं आपको सजेशन ये दूंगी कि इसको हाइड करके रखो। जब तक हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती ना, आप हाइड करके रखो। और पता है क्या, आप फ्यूचर को लेकर के भी काफ़ी स्ट्रेस में हो, आपको फेयर्स भी बहुत हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। ये टाइम ऐसा है जब कोई थर्ड पर्सन, जब आप अपनी तरफ से एंटर करोगे ना, वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। बताने का क्या मकसद है? बताने का मकसद ये है कि कोशिश करना किसी की बातों में मत आना। आपकी फैमिली में कोई पर्सन है, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी है, किसी को भी अपने रिलेशनशिप के ऊपर बोलने का मौका मत दो, वरना हर्ट होगे। और हाँ, ये जो आपका माइंड बना हुआ है ना कि अभी फ़िलहाल लाइफ को एंजॉय करना है, मैंने अपनी मर्ज़ी से चलना है, मुझे बाउंड्रीज़ नहीं पसंद, मैं अभी किसी की रोक टोक नहीं चाहता, या फिर आप किसी के सजेशंस नहीं लेना चाहते। फ़िलहाल आपका माइंड थोड़ा सा ऐसा है कि ना, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट फ़िलहाल नहीं, समझ में नहीं आ रहा, अभी कुछ और चीज़ें देखनी है, बाद में इसके लिए देखूँगा। तो देखो, ये एक बेवकूफ़ी है, क्लियर रखो खुद को। ऐसा नहीं कि माइंड समझ नहीं पा रहा, कंफ्यूज्ड भी हो और कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हो, इस बारे में बात भी नहीं कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी से लाइफ को गुजारना चाह रहे हो, तो फिर आपने किसी ऐसे पर्सन को क्यों अपने साथ रखा है जिसको आप क्लियर नहीं कर रहे, चलना है या फिर नहीं चलना। चीज़ों को क्लियर रखा करो, इस तरह से कन्फ्यूजन नहीं पैदा होगी, इस तरह से आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं बनेगी, और किसी तीसरे पर्सन को मौका नहीं मिलेगा आप लोगों के रिश्ते को ख़राब करने का। तो किसी की बातों में मत आना, जो अपना दिल करता है वो करो, लेकिन हाँ, लॉयल्टी के साथ चलो। चलना है तो भी बात करो, नहीं चलना उस पर्सन के साथ तो भी उसको क्लियर कर दो। अब मैं देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्सन की एनर्जीज़ को देखेंगे जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो। हमें देखना है कि वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उसके क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ओके, सो यहाँ पर है 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी, उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल, और फिर है 8 ऑफ वांड्स। ये पर्सन ना आपको ऑन सोशल मीडिया, चाहे आप लोग फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, टिकटॉक पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, वहाँ पर आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, हर पल की खबर ये इंसान रख रहा है। पता है, लड़ बहुत रहा है आपके साथ, लड़ाइयाँ झगड़े करता है, ठीक है,
पर्सनालिटी या नेचर ऐसा है कि जल्दी गुस्सा गिर जाता है, इसको टेम्पर इश्यूज़ होते हैं। जज़्बात में आकर के चीज़ें बोल भी देता है, कर भी देता है, पर दिल से जो मैं आपको चीज़ इसके बता रही हूँ ना, इसके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है और ये पर्सन का माइंड आपके साथ शादी का बना हुआ है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ घर बनाना चाहता है। और ये पर्सन का माइंड ये भी है कि ये मेरे से चलते हैं ना, तो मैं इसको कभी फाइनेंशियली नहीं तंग करूँगा, मैं इसको कभी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं आने दूँगा, इसको जहाँ सपोर्ट चाहिए होगा मैं इसके साथ खड़ा हो जाऊँगा। इस तरह का नेचर है आपके पर्सन का, इस तरह का माइंड है। और उसको ये भी है कि मेरी फैमिली मान जाएगी रिश्ते के लिए, मेरी फैमिली ने अगर कुछ बोला तो भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। इस तरफ से तो उसका माइंड क्लियर है। पर ये है कि छोटी-छोटी बातों पर ना लड़ाइयाँ और झगड़े आप लोगों में बीच में जो ना वो होते होंगे, और वो करते भी शायद उनकी साइड से होते होंगे और हर्ट आपको हो जाता है। तो आप ये समझते हो शायद सामने वाला मेरे से चलना ही नहीं चाहता, जबकि उसका माइंड आपके साथ लाइफ गुजारने का बना हुआ है। अच्छा, अब हमें देखना ये है कि आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, उनके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है अगर, तो क्या वो पर्सन वापस आना चाहता है या नहीं। एम्प्रेस, उसके बाद है 5 ऑफ कप्स और डेविल। देखो, ये पर्सन किए हुए पे तो पछता रहा है, बहुत ज़्यादा पछता रहा है, और उसको ऐसा है कि काश कुछ रास्ता बन जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, चीज़ें बैलेंस हो जाए। यानी कि ये इतना ज़्यादा दुखी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, हो सकता है कि रो भी रहा हो। और इसका माइंड आने की तरफ वापस बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्यार ये बहुत ज़्यादा करता है। और अभी ना इसने आपके अलावा अपनी लाइफ में किसी को शामिल नहीं करा, या अगर किसी को मौका दे भी रहा है ना, तो उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। और इसकी लाइफ में ना कुछ बैड एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं, जैसे जादू, ताबीज़, टोना, नजरेबद, इस तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से इसके काम ख़राब हो जाते हैं। ये अपनी तरफ से तो सही चलता है, पर ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं, और वो हो जाता है जो इसकी मर्ज़ी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं। पर हो सकता है इस हफ्ते के बीच में ना कांटेक्ट या कम्युनिकेशन थोड़ा मुश्किल ही हो, और वो पर्सन दुख मना रहा है कि ऐसा हो क्यों गया, हम लोग दूर क्यों हो गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हमें देखना ये है कि आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस, 9 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर है एस ऑफ वॉन्ड्स। न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी, स्टेप लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप इसको लेकर के चलना चाहते हो ना, आपको फ्यूचर में वो पर्सन आपके साथ चाहिए, तो आपने यहाँ पर अपने लिए फ़ाइट करना है, आपने अपने रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना है, उस पर्सन के लिए लड़ना है, जिससे उस पर्सन के लिए लड़ना है, उससे नहीं लड़ना। और आपने अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ लोगों के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि आप इसके साथ में चलो। अब इसे किस तरह संभाल के चलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश करो सिर्फ पैसा 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 ये भी मत करो, और उस पर्सन से लड़ने की बजाय ना उसके लिए लड़ो अगर उसके साथ चलना चाह रहे हो, क्योंकि आपको थोड़े से ना चेंजेस अपने अंदर लेके आने पड़ेंगे। सम टाइम वो लड़ते हैं ना, तो उस बात को नज़रअंदाज कर दिया करो। इस तरह से दोनों लोग खींच करके चलेंगे ना उसी बात को, तो फिर किस तरह से चलेगा आपका ये रिलेशनशिप, और किस तरह से आप लोग आगे जाकर के होगे। तो ये हमारे पास थी वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, लव लाइफ, आपका करियर, आपका कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। साथ ही साथ जो सेकंड चैनल है टैरो व्लॉग 7 के नेम से, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आप डेली और साथ में मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग वॉच कर पाओगे। टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है।
अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।